हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथ ही आपको बता दूं कि रोज़ शाम 5 बजे मेरी लाइव क्लास होती है मुख्य सेविका की, जो एक बेहतरीन तैयारी करा रही हूँ मैं आपकी मुख्य सेविका की पेपर की, तो आप ज़रूर अटेंड करें। साथ ही एक और बात बताना चाहती हूँ कि बच्चों, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है मुख्य सेविका की, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जिन्होंने फर्स्ट सेकंड क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं। तो लाइन वाइज मैं अभी क्लास करा रही हूँ और क्लास में टॉपिक वाइज करा रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होगा, पहले हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, फिर सेकंड टॉपिक पर बढ़ेंगे, ऐसे कराएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक फिनिश होने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग का चल रहा है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियाँ, जिसमें अभी हम लोग बाल पुष्टाहार जो विभाग है उसको समझ रहे हैं। उसी के अंतर्गत ही तो आएगा हमारा मुख्य सेविका। इसी में ही हम लोग मुख्य सेविका की कार्य और जिम्मेदारियाँ समझेंगे। जब हम बाल पुष्टाहार को समझेंगे तभी तो, जब उस विभाग में आप जा रहे हो तो वो विभाग ही तो आपको काम देगा। जब आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि बाल पुष्टाहार है ही क्या और उसके अंतर्गत क्या कार्य किए जाते हैं, तो मुख्य सेविका क्या कार्य करेगी। जिस विभाग में जा रहे हो पहले आप वो तो समझो, फिर वही तो आपको हैंड ओवर करेगा वर्क। तो वही चीज़ें हैं। तो बस आपको मेरे अपने ऊपर प्यार बनाना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि विभाग द्वारा क्या सेवाएं दी जा रही हैं। तो देखिए, गर्भवती महिलाएं, इनको अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य एवं पोषण परामर्श, और इसमें आपका स्वास्थ्य परीक्षण एवं प्रसव उपचार जांचें दी जा रही है, और टिटनेस टीकाकरण, IFA और कैल्शियम की गोलियां। फिर धात्री माताएं हैं, उनको अनुपूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य एवं पोषण परामर्श दिया जा रहा है, और IFA कैल्शियम की गोलियों का वितरण। फिर 6 माह से लेकर 3 वर्ष के बच्चे, इनमें वजन लेना और वृद्धि की निगरानी, वृद्धि की निगरानी होती है, और अनुपूरक पोषण आहार दिया जाएगा। इसमें अनुपूरक पोषण आहार विभाग है और इसमें टीकाकरण व संदर्भन सेवाएं दी जाती हैं, दर्भन सेवाएं। फिर ये 6 माह हो गया ना, हाँ। फिर आपका 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चे, इसमें जो है विभाग वो वजन लेना और वृद्धि की निगरानी, ये विभाग है। और फिर इसमें अनुपूरक पोषण आहार विभाग है और टीकाकरण संदर्भन सेवाएं होती हैं इसमें। फिर किशोरी बालिकाएं, इसमें अनुपूरक पोषाहार विभाग, स्वास्थ्य एवं पोषण परामर्श, व्यक्तिगत एवं माहवारी स्वच्छता व परामर्श, ये विभाग है। और इसमें टीकाकरण व IFA की गोलियां दी जाती हैं। अब देखिए, महिलाओं व शिशुओं के कल्याण विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रम के समन्वय और अनुश्रवण करने और महिलाओं को देश की मुख्य विकास की धारा में सम्मिलित करने, उनको सामाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत बाल विकास सेवा एवं बाल पुष्टाहार विभाग की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, क्यों स्थापना की गई आपकी बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की। देश के बच्चों का भविष्य 6 वर्ष के बच्चों में निहित है। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, इसीलिए यह आवश्यक है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। इसके लिए बच्चे के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए समुचित व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है। फिर आपका है नेक्स्ट, 7 माह से लेकर 3 वर्ष के शिशु, 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिला, धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं। तो देखिए, इसमें 7 माह से लेकर 3 वर्ष के शिशु, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और किशोरी बालिकाएं, ये सब आती हैं बाल पुष्टाहार विभाग में। हमारी गतिविधियाँ क्या हैं इसमें। तो देखिए, नवजात शिशुओं की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा, जो नवजात शिशु होते हैं उनकी देखभाल करना है, उनको प्रारंभिक शिक्षा देनी है। स्वास्थ्य प्रतिरक्षण या टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, दिशा निर्देशन, ये सब, और संदर्भ सेवाएं, ये सब देना है। साथ ही अनुपूरक पोषण आहार,
स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षण। अच्छा, मैंने ये बता दिया है। हाँ, यही जो आपकी गतिविधियाँ हैं, यही सेवाएं हैं। तो ये लोग यही सेवाएं देते हैं। नवजात शिशुओं की देखभाल, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, दिशा निर्देशन एवं संदर्भ सेवाएं, ये सब। फिर देखिए, बाल विकास एवं पुष्टा आहार विभाग 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण एवं शैक्षिक स्तर पर गुणात्मक सुधार लाने के लिए कार्य करता है। जो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग है वो 6 वर्ष तक, क्वेश्चन पूछ सकता है कितने वर्ष तक के, तो 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कार्य करता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश का आवश्यक वित्तीय संसाधन व अन्य प्रकार के सहयोग प्रदान करती है। तो इसके लिए भारत सरकार प्रदेश को आवश्यक जो वित्तीय संसाधन है और अन्य प्रकार का जो भी सहयोग है वो प्रदान करती है, जिससे बच्चों का जो सर्वांगीण विकास हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, कुपोषण को दूर करने के लिए अनुपूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण उपलब्ध कराकर उनको सामाजिक व आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो कि विश्व बैंक, केयर, विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूनिसेफ द्वारा भी समय समय पर विभिन्न प्रकार से सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार क्या कार्य कर रही है। देखिए, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की नींव डालना, ये इसका उद्देश्य है। 6 वर्ष से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना। जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं ना, उनका स्वास्थ्य है, पोषण में सुधार लाना है। मृत्यु दर, जो अनहेल्दी बच्चे हैं, कुपोषण से पीड़ित हैं, स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की जो दर है वो उसमें कमी लाना है। बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति निर्धारण कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु हर स्तर पर उचित समन्वय स्थापित करना है। उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से माताओं की क्षमता का विकास करना है, जिससे वे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, विकास की आवश्यकताओं को पहचान सके, उचित निर्णय ले सके, देखभाल कर सके। और इन सब के उद्देश्य के लिए 150 से लेकर 400 की आबादी पर एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र। तो पूछा जा सकता है कि एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है। तो एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र आपका 150 से लेकर 400 की आबादी पर एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र तथा 400 से लेकर 800 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिख लेना आप कि 150 से लेकर 400 की आबादी पर एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र और 400 से लेकर 800 की आबादी पर आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की जाती है। देखिए, बाल पुष्टाहार के लक्ष्य क्या हैं। तो अति कुपोषित और आंशिक रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी लाना, ये बाल पुष्टाहार के भी उद्देश्य है। यही काम मुख्य सेविका भी करेगी, यही काम आंगनवाड़ी भी करेंगे। तो ये विभाग के उद्देश्य है, इन्हीं को ही तो पूरा करना होता है। तो अति कुपोषित एवं आंशिक रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या में कमी लाना। आप समझते हैं अनुपूरक पोषण आहार क्या है। ये इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7 माह से लेकर 6 वर्ष के कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं, किशोरी बालकों को कुपोषण से दूर करने के उद्देश्य से अनुपूरक पोषणाहार उपलब्ध कराया जाता है। तो ये क्या है, अनुपूरक पोषण आहार क्या है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7 माह से लेकर 6 वर्ष के जो कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे हैं, 7 माह से लेकर 6 वर्ष के कुपोषित, अति कुपोषित बच्चे, गर्भवती, धात्री माताओं,
किशोरी बालकों को कुपोषण से दूर करने के उद्देश्य से अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में 97 परियोजनाओं में आंगनवाड़ी केंद्रों पर मातृ समितियों के माध्यम से 3 से लेकर 6 वर्ष आयु के बच्चों को गरम गरम पका पकाया खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि पूरे प्रदेश में 897 परियोजनाओं में आंगनवाड़ी केंद्रों पर मातृ समितियों के माध्यम से 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों को गरम पका पकाया खाना, कितने वर्ष की आयु के बच्चों को? 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को गरम पका पकाया खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। समान बच्चों को कम से कम 500 कैलोरी ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, कुपोषित बच्चों को कम से कम 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, और अति कुपोषित बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए 600 कैलोरी ऊर्जा और 20 से लेकर 25 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन अनुपूरक पुष्ट आहार में प्रतिदिन उपलब्ध कराने का मानक तैयार किया जा रहा है। तो बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में एक चार्ट बना के लिख लो। समान बच्चों को कम से कम 500 कैलोरी ऊर्जा, 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, कुपोषित बच्चों को कम से कम 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, अति कुपोषित बच्चों को, किशोरियों, गर्भवती, धात्री महिलाओं के लिए 600 कैलोरी ऊर्जा व 20 से 25 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन अनुपूरक पोषक आहार में प्रतिदिन उपलब्ध कराने का मानक तैयार किया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप सोच नहीं सकते हो। अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ आपको। तो इन सबको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। एक नोट अपना कॉपी लिख लो, बना लो, उसमें लिखते चलो और पैसे बर्बाद मत करो। यहाँ इस चैनल पे जुड़ो और अपनी अच्छी बेहतरीन तैयारी करो। ये जो चीज़ आपको मिलेगी नहीं वो मैं यहाँ करा दूँगी। जो चीज़ आसान, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जल है, ये सब आपको कहीं भी मिल जाएगा। यूनिसेफ है, WHO है, ये तो आपको नेट पे कहीं भी मिल जाएगा, गूगल पे कहीं मिल। जो टॉपिक आपको मिल नहीं रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, वो टॉपिक मैं आपको यहाँ इजी वे में करा दूँगी और आपके लिए आसानी रहेगी। उसका डीप मटेरियल ला के दे दूँगी। फिर स्वास्थ्य प्रतिरक्षण टीकाकरण। तो देखिए, विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सहायता से परियोजना क्षेत्र में आने वाले 1 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को टीके लगवाए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यत्री गर्भवती महिलाओं बच्चों के स्वास्थ्य जांच क्षेत्रीय ANM के माध्यम से कराती हैं। तो स्वास्थ्य प्रतिरक्षण टीकाकरण विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सहायता से परियोजना क्षेत्र में आने वाले 1 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगवाए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यत्री गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य जांच क्षेत्रीय ANM के माध्यम से कराती है। तो पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन आंसर यहाँ से बनेंगे। जब थोड़ी क्लियर होगी तो खुद ही कर लोगे। फिर स्वास्थ्य जांच। देखिए, रोगों के निवारण व प्राथमिक उपचार के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय स्तर पर कार्यरत ANM से समन्वय करके आवश्यक दवाइयाँ दिलाने की व्यवस्था करती है। तो स्वास्थ्य जांच में क्या होता है कि रोगों के निवारण व प्राथमिक उपचार के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय स्तर पर कार्यरत ANM से समन्वय कर आवश्यक दवाइयाँ दिलाने की व्यवस्था करती है। देखो, ये आप बच्चे की TGT और PGT की जो तैयारी कर रहे हैं वो सोचे कि उसी से कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ अलग हैं, तो आपको कुछ डीप में पढ़ना पड़ेगा। फिर पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा। तो रोगों से निवारण व प्राथमिक उपचार के लिए आंगनवाड़ी कार्यत्री द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय स्तर पर कार्यरत ANM से समन्वय कर आवश्यक दवाइयाँ दिलाने की व्यवस्था कराती है। शायद ये पढ़ाती है ना, अभी नहीं। तो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? तो ये देखिए, रोगों के निवारण, जो रोग है उनसे निवारण के लिए प्राथमिक उपचार के लिए आंगनवाड़ी जो कार्यत्री है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय स्तर पर कार्यरत ANM से समन्वय करके बातचीत करके उनसे साथ मिलकर आवश्यक दवाइयाँ दिलाने की व्यवस्था करती है। फिर निर्देशन व संदर्भ सेवा। आंगनवाड़ी
गायत्री स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सहायता से क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं हेतु संदर्भित करती है। फिर देखिए, जो बाल विकास पुष्टाहार है उसकी तरफ से एक योजना चलाई गई है, उसका नाम है किशोरी शक्ति योजना। इस योजना के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको किशोरी शक्ति योजना क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट योजना है, बाल विकास पुष्टाहार के विभाग द्वारा चलाई जा रही है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को प्रजनन, स्वास्थ्य समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इसमें क्या किया जाता है, किशोरी शक्ति योजना। तो इस योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को प्रजनन, स्वास्थ्य समस्याओं, अधिकारों के प्रति जागरूक करना, पोषण संबंधी रक्त अल्पता को कम करना, किशोरी बालिकाओं व उचित जानकारी व सूचनाओं द्वारा उनके शरीर एवं स्वयं के बारे में जागरूक करना, स्वरोजगार के अवसर के उद्देश्य से 3 दिवसीय स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु विशेष प्रशिक्षण एवं 60 दिवसीय तकनीकी व्यवहारिक प्रशिक्षण, सिलाई कढ़ाई बुनाई, अचार मुरब्बा आदि। यह योजना प्रदेश के 50 जनपदों की 602 परियोजनाओं में लागू है। तो ये योजना पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किशोरी शक्ति योजना प्रदेश के कितने जनपदों में लागू है। तो यह योजना प्रदेश के 50 जनपदों की 602 परियोजनाओं में लागू है। 602 परियोजना और कितने 50 जनपद पे, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आप देख सकते हैं आपातकालीन सेवाएं, तो इसके लिए जो नंबर है 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, ये आप लिख लेना। 1090 पावर महिला पावर लाइन पूछ सकता है, और 181 महिला हेल्पलाइन है ये। फिर आपका कुछ चीज़ें हैं, इसको भी लिख लो, क्योंकि मैं एकदम डीप स्टडी करा रही हूँ, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए आप गलत मत करो, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। बाल विकास पुष्टाहार में जो अधिकारी लोग हैं कौन क्या है बता रहे हैं। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और संयुक्त सचिव अनुभाग अधिकारी कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं। श्रीमती अनामिका सिंह सचिव हैं बाल विकास पुष्टाहार की। श्रीमती गरिमा यादव विशेष सचिव हैं। श्री माहीवीर प्रसाद गौतम संयुक्त सचिव हैं। श्री विजय प्रताप सिंह अनुभाग अधिकारी हैं। ये लिख लो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन है गलत नहीं। फिर राज्य पोषण मिशन में श्रीमती अनामिका सिंह महानिदेशक हैं। फिर श्री कपिल सिंह निदेशक हैं। फिर जो आपके श्री महामिलिंद लाल जी निदेशक हैं वित्त। फिर निदेशालय के अधिकारी हैं, तो आपके इसमें कपिल सिंह जी हैं, वो निदेशक हैं। फिर अपर निदेशक आते हैं। फिर श्री दिलीप कुमार अग्रवाल आपके अपर निदेशक हैं। फिर श्री चित्रलेखा सिंह संयुक्त निदेशक हैं। श्री रंजीत कुमार आपके सहायक निदेशक हैं। श्री रमेंद्र कुमार वित्त एवं लेखा अधिकारी हैं। श्रीमती आरुति यादव उप निदेशक हैं। श्रीमती सत्यवती सरोज उप निदेशक हैं। श्री सुश्री कमलेश गुप्ता उप निदेशक हैं। श्री लालमणि विशेष कार्य अधिकारी हैं। श्री अजय सिंह विधि अधिकारी हैं। श्री कमलेश प्रसाद अपर सांख्यिकी अधिकारी हैं। श्री राजेश कुमार अपर सांख्यिकी अधिकारी हैं। श्री सुभाष कश्यप अपर सांख्यिकी अधिकारी हैं। फिर श्रीमती अंजू तिवारी अपर सांख्यिकी अधिकारी हैं। और श्री प्रकाश वीर सिंह प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो मैंने जो भी अधिकारी हैं उनके नाम बता दिए, कौन कौन किस विभाग में क्या है, तो इनको भी नोट कर लेना। बाई चांस 1-2 नंबर का पूछा जाए तो आप गलत नहीं करोगे, ये गलत करके नहीं आना है आपको। तो ये आपके लिए मैंने क्लास ली। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, कोई कमी लग रही हो तो उसमें भी बताना। ये सब नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, कौन सा विभाग किसके अंतर्गत है, विभाग ये विभाग है और क्या सहयोग दे रहा है स्वास्थ्य विभाग इसमें, तो ये चीज़ है। तो मैंने ये पढ़ाया है, समझ में आया हो
तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। और रोज़ शाम 5 बजे लाइव आइए और पढ़ाई कीजिए मन लगा के। जैसे ही ये मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी का टॉपिक फिनिश होगा, इसके जितने भी हमने पढ़ा है अच्छे से उसके क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे और ये फिनिश हो जाएगा, उसके आगे बढ़ेंगे। तो अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।